हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 83। इसमें हमने पढ़ना है हेमिस्फीयर स्फीयर के बारे में। तो सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ द रेडियस। आपको रेडियस गिवन है तो आपने क्या निकालना है, उसका सरफेस एरिया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4πr स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये है आपका, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बेटा इसमें आपका सरफेस एरिया टोटल हो या कर्व हो, दोनों सेम होते हैं, और आंसर क्या होगा 4πr स्क्वायर। अगर सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है तो 2πr स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमारे पास होगा 3πr स्क्वायर। मेक श्योर जो हमारा सी एस ए होता है उसमें ये वाली चीज़ कवर नहीं होती, जबकि टोटल सरफेस एरिया में ये चीज़ कवर होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से जब मैं फॉर्मूला पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ सॉलिड हेमिस्फीयर ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। देखो बेटा यहाँ से ये चीज़ कवर नहीं है, तो मैंने अभी अभी बताया जो कवर नहीं होगा तो क्या लगेगा 2πr स्क्वायर, और जब ये चीज़ कवर हो जाएगी तो वहाँ क्या लग जाएगा 3πr स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करके हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया। रेडियस ऑलरेडी आपको गिवन है तो यहाँ से बन गया 3πr स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया 942। दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ से हेमिस्फीयर का अगर मेरे को निकालना है तो क्या निकला 628। क्लियर, नाउ मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। The surface area of the sphere, then we have to find its diameter. यहाँ पे देखो बेटा सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है। सरफेस एरिया मीन्स वी हैव टू गिवन टोटल सरफेस एरिया, मीन्स 4πr स्क्वायर। जो वैल्यू मेरे को पता है मैंने पुट की, वहाँ से मैंने इसको सोल्व किया। तो यहाँ से मेरे पास जो रेडियस बनी वो कितनी बनी 21 सेंटीमीटर। तो डायामीटर हमेशा क्या होता है बेटा, रेडियस का डबल, तो उसका आंसर क्या आ गया, डबल। क्लियर, नेक्स्ट। Assuming the Earth to be sphere of a radius thus, then how many square kilometers is the area of the land if third fourth of the Earth's surface is covered by water? तो ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास अगर बात करूँ मैं अर्थ कैसी शेप की है, स्फीयर के शेप की है, और उसका जो है थर्ड फोर्थ पार्ट जो है वो पानी से कवर है। तो एक अर्थ है और उसका 3/4 पार्ट किससे कवर है, पानी से, तो कितना बचा 1/4। तो एरिया ऑफ लैंड कितना आ गया 1 - 3/4 यानी कि 1/4। और इसकी रेडियस आपको कितनी गिवन है बच्चे 6370। तो अब उसने बोला इसका 1/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द एरिया हमें निकाला, एरिया ऑफ लैंड, राइट। तो वो टोटल सरफेस एरिया का 1/4 है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4πr स्क्वायर। एरिया ऑफ लैंड उसका क्या हो जाएगा 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, रेडियस आपको गिवन है, यहाँ से वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जैसा वो बोल रहा है बेटा हमने वैसा करते जाना है। उसने बोला मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो हमें क्या निकालना है, उनके सरफेस एरिया की रेशियो। तो यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, यहाँ से क्या आएगा, ये आपका मून, ये आपका अर्थ। तो मैंने माना अर्थ का डायमीटर d है तो रेडियस कितनी हो जाएगी d/2। और क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मून का डायमीटर है वो उसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी d/8। तो इनकी जब वैल्यू है हमने पुट की और डायरेक्ट इसमें क्या कर दी पुट, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1:16। यहाँ पे जो आंसर है वो कितना है 1:16। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Find the surface area. बस एक चीज़ यहाँ पे समझनी है, देखो ध्यान से। ये जो स्फीयर है इसकी अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो ये r है। अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ, सिलेंडर की हाइट की हमें ज़रूरत होगी, तो ये r और ये भी r। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या बनी r + r यानी कि 2r। सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, देखो सरफेस और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr स्क्वायर। हाइट दे रखी है 2r, रेडियस कितनी दे रखी है सिलेंडर की r। तो सी एस से सिलेंडर का क्या होता है 2πr h की जगह पे क्या पुट कर दिया 2r। तो कितना बन गया 2 × 2 = 4, पाई एज इट इज r × r स्क्वायर। तो इनकी रेशियो निकालनी है 1/2, तो कितनी आ गई 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ स्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन आर इन द सेम रेडियस। उसने कंडीशन दी है बेटा उनकी रेडियस क्या है सेम, और उनकी हाइट भी क्या है सेम। तो ध्यान देना बेटा, अगर मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिखाया हाइट आप कैसे निकालोगे, ये आपकी रेडियस, ये आपकी रेडियस, तो रेडियस प्लस रेडियस यानी कि 2r। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, फाइंड द रेशियो।
देखो अब ध्यान से, अगर यहाँ से मैं निकालूं तो सी एस एफ स्फीयर मेरे पास होता क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, सी एस एफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, सी एस एफ कोन क्या होता है पाई आर एल, लेकिन हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने अभी बताया क्या बनेगी 2 आर। तो सी एस ए क्या हो जाएगा, एच की जगह पे क्या पुट कर दूं 2 आर, तो क्या बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन कोन के लिए मेरे को एल की वैल्यू चाहिए, और एल क्या होता है अंडर रूट एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आर की वैल्यू आर ही है और एच की वैल्यू कितनी है 2 आर। जब मैंने इसमें पुट की तो ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 5 आर। ठीक है, तो सी एस से कितना आ गया पाई आर आपका कॉमन, तो अंडर रूट 5 आर। जब मैं इनकी रेशियो निकालूंगी तो रेशियो मेरे पास कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना, 4 पाई आर स्क्वायर इस टू 4 पाई आर स्क्वायर इस टू अंडर रूट 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से बचा 4, यहाँ से बचा 4, यहाँ से अंडर रूट 5। दिस इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 8. Show that the surface area of the sphere is the same as that of the lateral surface area of the cylinder that encloses the sphere. वैसे तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान से देख लो। सरफेस एरिया स्फीयर का कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर फिट किया गया जो उसमें बिल्कुल फिट हो रहा है। तो अभी अभी क्या था, ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो सिलेंडर का एल एस से क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच में एच की वैल्यू क्या होगी आर प्लस आर यानी कि 2 आर। तो वो भी कितनी हो गई 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि दोनों क्या है सेम। क्लियर। 9th क्वेश्चन, इसने बोला द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%, देन व्हाट परसेंटेज विल बी सी एस से डिक्रीज। तो ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, सी एस ऑफ स्फीयर इज गिवन टू बी 4 पाई आर स्क्वायर, और जो आपका उसने हमें देखो कंडीशन चेंज करनी है किसकी फॉर्म में, डायमीटर की फॉर्म में, क्योंकि डायमीटर में मेरे को आंसर चाहिए। तो ये जो 4 है मैं इसको यहाँ ले आई और मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया 2 आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बन गया ये क्या होता है डी, तो पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब उसका जो नया डायमीटर है वो उससे 25% कम है, तो मैंने डिक्रीज कर दिया, तो यहाँ से कितना आ गया 3/4 ऑफ डी। तो न्यू जो सी एस से होगा वो मेरे पास क्या बनेगा ये। ठीक है, तो चेंज कैसे निकालते हो बेटा, नए में से पुराने को माइनस कर दो, तो नया ये था पुराना ये था, माइनस कर दिया बाय में पाई डी स्क्वायर, क्योंकि मेरे को निकालना परसेंटेज। ठीक है, और इंटू 100। यहाँ से जब परसेंटेज निकालोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, पाई डी स्क्वायर यहाँ से कॉमन 9/16 माइनस 1, पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ से जब मैंने इसको सोल्व किया तो कितना बना -700/16, माइनस का साइन ड्यू टू डिक्रीमेंट है, किसके लिए डिक्रीज हो रहा है इसीलिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर फॉर होलो hemisphere vessels are 24 and 25. The cost of painting of square meter of the surface is 5 पैसे, then find the total surface area। तो इनर में से बेटा आउटर माइनस कर दूंगी, सॉरी आउटर में से इनर माइनस कर दूंगी, तो पेंटिंग का आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकल गई, एक्सटर्नल दिया हुआ है, रेडियस निकल गई। ठीक है, ये तो सबको आता है इजिली से। टोटल एरिया, अब देखो इसने पेंट करने के लिए टोटल एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई दोनों में से कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट की, जो आंसर आया उससे कोस निकाल ली। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, a wooden toy is in the shape of a cone surmounted by a hemisphere. The diameter of the base is given to be 16 and height is given to be 15. We have to find the cost. अब ध्यान से देखो, जो आपका हेमिस्फीयर है उसके ऊपर एक कोन है, इसकी हाइट आपको 15 दे रखी है, डायमीटर आपको 16 दे रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया जो पेंट होने वाला है वो क्या है पाई आर एल सी एस ए ऑफ दैट कोन और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये होगा। तो इसके लिए एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एल की वैल्यू निकाल ली और डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दी, और जो वैल्यू आएगी उससे कोस निकाल ली। क्लियर। तो ये थी वर्कशीट नंबर 83। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।